आज हम कवर करेंगे जियोग्राफी का भी एक स्पेशल टॉपिक है एस्ट्रो जियोग्राफी जिसमें जो ग्रह हो रहा है उन सब के रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। टोटल ग्रहों की संख्या 9 है। 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया जो सबसे वो था, कोल्डेस्ट था। अब ग्रहों की संख्या केवल 8 रह गई है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिसको इनर ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को आउटर वाले ग्रह बोलते हैं। और इसके बाद मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। सबसे बड़ा ग्रह को जुपिटर कहते हैं, सबसे छोटे ग्रह को मरकरी मतलब बुध कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ट्विंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के सबसे पास जो है शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे हॉट है, मतलब सबसे गर्म है, सबसे ब्राइटेस्ट है, मतलब सबसे चमकीला है, और क्लोज टू द अर्थ है। और इसका रोटेशन जो है, बात हो रही है वीनस की, मतलब शुक्र की। इसका रोटेशन जो है रिवोल्यूशन से ज़्यादा होता है। रोटेशन 243 दिन में पूरा करता है, जबकि रिवोल्यूशन 225 दिन में ही पूरा कर लेता है। और जो है इसको नंगी आँखों से अर्थ से देखा जा सकता है, इतना क्लोज है। गांव में इसको सुकौआ तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये नंगी आँखों से कभी कभी अर्थ से दिखाई देता है। मरकरी और वीनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके साइज का अगर आर्डर बताएं, सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और फिर अगर इंटरनल ग्रह वाले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें तो उसमें जो है सबसे बड़ा वीनस है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, शुक्र, फिर इसके बाद अर्थ, फिर इसके बाद मार्स, और इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा जो है मरकरी है। अगर इनकी दूरी से बात करें कि धरती से सबसे नज़दीक तो इतना है कि अर्थ से इतना पास में है वीनस, शुक्र की नंगी आँखों से देखा जा सकता है। तो अर्थ के सबसे करीब जो है वीनस, फिर इसके बाद आएगा मार्स के बाद आएगा मरकरी, फिर आएगा इसके बाद जुपिटर। ये दूरी का हो गया। साइज का बता दिए, दूरी का बता दिए। और सन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आउटर टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड एज 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस आउटर वाले का होता है टेम्परेचर। और उसके कोरोना बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर सन को। और सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन के बाद दूसरा सबसे नज़दीकी जो सूर्य है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। रैपिडली स्पिनिंग स्टार जो होते हैं उनको पल्सर बोलते हैं। ए स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज पल्सर। सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल। जो तारामंडल है उसको इंडिया में सप्तऋषि बोलते हैं, जबकि उसको विदेशों में बिग डीपर कहते हैं या उसरा मेजर कहते हैं या बिग बियर कहते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा कि सप्तऋषि जो बोलते हैं बिग डीपर कहते हैं,
बाकी उसरा मेजर और बिग बियर जो है वो तारामंडल है, यानी कॉन्स्टलेशन है। पोलर स्टार इंडिकेट्स, पोल स्टार ध्रुव तारा जो है किस दिशा को करता है, तो उत्तर दिशा को बताता है। एस्टेरॉयड आपको बता दिए मार्स जुपिटर के बीच में है। इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स एक चीज़ होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। डार्केस्ट पोर्शन शैडो कास्ट ड्यूरिंग द इक्लिप्स इज कॉल्ड उम्रा। और इसके बाद सोलर और लूनार इक्लिप्स इज द रीजन ऑफ अर्थ शैडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सूर्य को पृथ्वी तक आने में समय 8 मिनट 30 सेकंड का लगता है। इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार शुक्र को बोलते हैं। शुक्र के बारे में जो ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट, क्लोजेस्ट अर्थ, रोटेशन ग्रेटर देन रिवोल्यूशन, ड्यूरेशन जो होता है उसका रोटेशन का रिवोल्यूशन से ज़्यादा होता है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो रोटेट करता है, पूरब से पश्चिम की ओर। मार्स के बाद यूरेनस के बारे में याद के लिए, प्लेनेट इमिटिंग ग्रीन लाइट। यूरेनस जो है ग्रीन लाइट इमिट करता है। जियोडाइट्स, नंबर ऑफ जियोडाइट्स 12 हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वीनस शुक्र कहते हैं, सुकौआ। इक्वेटर पे डे लाइट बराबर होता है। मंगल ग्रह के लिए इंडिया ने मंगलयान मोम मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया है। इसके बाद आप बस यही इतने टॉपिक हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड हैं। सॉरी, एस्ट्रोजियोग्राफी। एस्ट्रोफिजिक्स नहीं कह, वो भी कह सकते हो, लेकिन ये फिजिकल जियोग्राफी का सब टॉपिक है एस्ट्रोजियोग्राफी। तो एस्ट्रोजियोग्राफी और यही क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा, मिल्की वे गैलेक्सी वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने मिल्की वे गैलेक्सी को खोजा था। बस यही है, बाकी और भी कोई टॉपिक देखेंगे तो आपको बताएंगे। थैंक यू।